अमित राधा को देख के बिल्कुल शॉक्ड हो गया और वो उससे क्या बात करेगा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बिना कहे वहां से चला आया। अपने घर में आके अपने रूम में वो चुपचाप बैठ गया। अमित की दीदी अचानक अमित के रूम में आई और कहा कि भाई तुम राधा से मिले तो उससे बात क्यों नहीं की? अचानक वहां से चले क्यों आए? क्या तुम्हें राधा पसंद नहीं है? और अगर राधा पसंद नहीं है तो उस वक्त क्यों नहीं कहा जब राधा की तस्वीर तुम्हें भेजा गया था? अमित कुछ देर के लिए दीदी की तरफ देखा और चुपचाप रूम से बाहर निकल गया। इतने में अमित के बाबूजी वहां आए और अमित से कहा, अमित, राजू के स्कूल के हेडमास्टर का बुलावा आया है, मैं तो नहीं जा सकता, मुझे थोड़ा काम है, तुम चले जाओगे? अमित कुछ देर के लिए अपने बाबूजी की तरफ देख रहा था और सर हिला के वहां से चला गया। अमित जब राजू के स्कूल पहुंचा, स्कूल से बाहर निकलते वक्त उसने वहां पे एक लड़की को देखा और उस लड़की को देख के वो फिर से हक्का बक्का सा रह गया। वो लड़की और कोई नहीं, वही थी जिसकी तस्वीर उसे भेजा गया था। अमित उस लड़की के पास आया और पूछा, आप कौन है? तो उस लड़की ने कहा, अरे आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं पूजा हूँ। आप तो इसी गांव के मुखिया मनोहर चाचा के बेटे हो ना, जो पढ़ने के लिए बाहर चले गए थे? मैंने आपकी तस्वीर देखी है। अमित ने कहा, आपने मेरी तस्वीर कहाँ देखी है? पूजा ने कहा, एक दिन आपके बाबूजी मनोहर चाचा मेरे घर में आए थे मेरे बाबूजी से मिलने। वहाँ वो दोनों कुछ बातें कर रहे थे। मैंने उनकी बातें ठीक से सुनी नहीं, पर वहीं पे मैंने आपकी तस्वीर देखी। अमित पूजा की बात सुनकर हैरान हो गया। वो सोच में पड़ गया, आखिर मेरे बाबूजी पूजा के बाबूजी के घर में क्या करने गए थे? और अगर गए भी थे तो मेरी तस्वीर लेके जाने की क्या जरूरत थी? अमित को सोच में डूबे हुए देख के पूजा ने कहा, आखिर बात क्या है? आप क्या सोच रहे हैं? अमित ने कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या आप कल मुझे गांव के बाहर जो शिव मंदिर है वहाँ पे मिल सकती है? पूजा ने कहा, लेकिन बात क्या है? आपको जो कुछ कहना है यहीं पे कहिए। तो अमित ने कहा, यहाँ पे नहीं, कल आप गांव के बाहर शिव मंदिर में आ जाइए, मैं सारी बात आपसे वहीं पे कहूँगा। कह के अमित वहाँ से चला गया। पूजा भी अपने घर की तरफ रवाना हो गई। अमित घर आते आते रास्ते में बहुत सारी बातें सोच रहा था। अमित सोच रहा था कि अगर उसकी शादी राधा से तय की गई है तो पूजा की तस्वीर क्यों भेजी गई थी? और मेरे बाबूजी पूजा के बाबूजी से मिलने क्यों गए थे? और अगर गए भी थे तो मेरी तस्वीर वहाँ पे ले जाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी? ये सारी बातें अमित के मन में चल रहा था। दोस्तों, क्या ये सब बातें आपके मन में भी चल रहा है? तो ये जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग, मुंह दिखाई।